नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार विधान परिषद की कार्रवाई के दौरान मंगलवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के किसानों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय से बंद पड़ी गोपालगंज, सकरी और रैयाम की 3 चीनी मिलों को जल्द दोबारा शुरू किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार की एक संस्था के साथ शीघ्र ही MOU यानी कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा विधान परिषद सदस्य शशि यादव के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में की। दरअसल सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू करने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। इन मिलों के शुरू होने से न केवल गन्ना किसानों को अपनी उपज का बेहतर बाजार मिलेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा है कि सरकार का उद्देश्य कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि MOU की प्रक्रिया पूरी होते ही इन मिलों के संचालन की दिशा में तेजी से काम शुरू किया जाएगा। विधान परिषद में इस दौरान नल जल योजना के रखरखाव का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। पक्ष और विपक्ष के कई सदस्यों ने योजना के संचालन और रखरखाव की जिम्मेवारी दोबारा वार्ड सदस्यों को सौंपने की मांग की। सदस्यों का तर्क था कि स्थानीय जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की जरूरतों और समस्याओं को बेहतर तरीके से समझते हैं, इसलिए उनके माध्यम से योजना का संचालन अधिक प्रभावी हो सकता है। वहीं जदयू विधान पार्षद दिनेश प्रसाद सिंह ने भी इस मांग का समर्थन करते हुए कहा कि वार्ड सदस्यों को जिम्मेदारी मिलने से योजना का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। इस पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी कि PHD के मंत्री संजय कुमार सिंह ने सरकार की वर्तमान व्यवस्था की जानकारी दी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस विषय पर कहा कि पंचायती राज विभाग और PHD विभाग के साथ संयुक्त बैठक कर सभी पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सदन के सदस्यों की राय को गंभीरता से लिया जाएगा और जनहित में उचित निर्णय भी लिया जाएगा। वहीं सदन की कार्रवाई के दौरान राज्य में सूखे नशे के बढ़ते प्रभाव का मुद्दा भी जोर शोर से उठा। राजद विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से कहा कि बिहार में गांजा, अफीम और हेरोइन जैसे मादक पदार्थों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जो युवाओं और समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने सरकार से इस पर प्रभावी कार्रवाई की मांग की। हालांकि उनके बयान के दौरान सत्ता पक्ष के कई सदस्यों ने आपत्ति जताई। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार समेत अन्य सदस्यों ने मंदिरों के आसपास नशे के सेवन को लेकर की गई टिप्पणी का विरोध किया। इसके बाद सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली और कुछ समय तक माहौल भी गरमाया रहा। हालांकि कुल मिलाकर विधान परिषद का यह दिन कई अहम घोषणाओं और राजनीतिक बहसों के नाम रहा। एक और मुख्यमंत्री ने चंद में बंद चीनी मिलों को शुरू करने का बड़ा ऐलान किया और किसानों और स्थानीय लोगों को राहत की उम्मीद दी, तो वहीं नल जल योजना की व्यवस्था और नशे से बढ़ते प्रभाव जैसे मुद्दों पर भी सदन में गंभीर चर्चा हुई। आने वाले दिनों में सरकार इन घोषणाओं और प्रस्तावों पर क्या कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी और इस पर सभी की नजरें भी रहेंगी। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।